ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ PSSB ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪੇਪਰ ਅੱਜ 25 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹ 3 ਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ क्योंकि इस दे विच टोटल 170 क्वेश्चन आपां नूं पेपर दे विच पुछे गए सी। जो सैट नंबर 1 है इस दे विच आपां 1 तो लैके 60 नंबर क्वेश्चन तक कवर करांगे। सैट नंबर 2 दे विच आपां 61 तो लैके 120 तक कवर करांगे। जो थर्ड सैट आऊगा इस पेपर का उस दे विच जो पेपर पंजाबी क्वालीफाइंग का पूछा गया सी उस नूं डिस्कस किया जाऊगा थर्ड सैट दे विच। ठीक है, यह जो कंप्लीट पेपर है यह तुहानूं क्लर्क ते वीडियो पेपर दे विच हेल्प करूगा क्योंकि ये दोनों जो पेपर्स ने यह भी PSSB के द्वारा ही कंडक्ट करवाए जाने में। ठीक है, यह पेपर की वीडियो मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आपां इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। नाल तुसीं अपने जिहड़े आंसर्स ने वो भी चैक करते जाओ। सब तो पहला आपां डिस्कस करते हैं इंग्लिश का पोर्शन। इस दे विच 15 क्वेश्चन इंग्लिश के देखने को मिले सी इस पेपर के। इन्हों डिस्कस करते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन देखो ब्लैंक तो पूछा गया आपां नूं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स तो इन्फ्लेशन इन द कंट्री डैश लास्ट ईयर टू ओवर 11%। ठीक है, आपां नूं पूछा गया है इस ब्लैंक दे विच की आऊगा। ठीक है, इस दे विच लास्ट ईयर यूज़ किया गया है। आपां नूं पता लग रहा है इस दे विच लास्ट ईयर की गल हो रही है। ठीक है, तो इस दे विच की आऊगा रोज़ आऊगा। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन रोज़। इन्फ्लेशन इन द कंट्री रोज़ लास्ट ईयर टू ओवर 11%। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन। The term for one who is without fault and so impossible to criticize is dash। ठीक है, इस दे विच भी ब्लैंक दी गई है। आपां नूं पूछा गया इस ब्लैंक दे विच क्या आऊगा। ठीक है, the term for one who is without fault and so impossible to criticize is dash। इस दे विच आएगा irreproachable, यानी इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन irreproachable। उस तो बाद आपां नूं पूछा गया है एंटोनियम किस दा। आपां नूं एक वर्ड दिता गया है रिपगनेंट। ठीक है, यह जो वर्ड है इसका एंटोनियम आपां नूं क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका जो एंटोनियम दिता गया है वह दिता गया आपां नूं डी ऑप्शन दे विच डिलाइटफुल। डिलाइटफुल टू मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग मीनस। ठीक है, इस दे विच आपां नूं पूछा गया है इस ब्लैंक दे विच आपां की फिल करिए कि अपना जिहड़ा सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, टू मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग मीनस। ठीक है, इस दे विच पूछा गया है अगे की आएगा इस दे विच। इस दे विच आएगा टू से क्लीयरली वट वन थिंग्स। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन टू से क्लीयरली वट वन थिंग्स। इस सेंटेंस है जो किस तरह कंप्लीट हो जाएगा टू मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग मीनस टू से क्लीयरली वट वन थिंग्स। आंसर है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। वी आर सॉरी डैश हैविंग डिस्टर्ब्ड यू। ठीक है, इस दे विच ब्लैंक दी गई आपां नूं पूछा गया है कि आएगा इस ब्लैंक दे विच वी आर सॉरी डैश हैविंग डिस्टर्ब्ड यू। इस दे विच इस ब्लैंक दे विच क्या आएगा इस दे विच आएगा अपना फॉर। ठीक है, वी आर सॉरी फॉर हैविंग डिस्टर्ब्ड यू। आंसर है इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन। ही गॉट डिलेड एज हिज कार डैश पेट्रोल। ठीक है, फिर ब्लैंक पूछी गई आपां नूं इस ब्लैंक दे विच क्या आऊगा ही गॉट डिलेड एज हिज कार डैश पेट्रोल। इस दे विच आएगा रैन आउट ऑफ, यानी इस क्वेश्चन आंसर की बन जाएगा अपना बी ऑप्शन रैन आउट ऑफ। ही गॉट डिलेड एज हिज कार रेन आउट ऑफ पेट्रोल। 7th नंबर क्वेश्चन देखो डैश ही डिड नॉट नो वट टू से ही रिमेन्ड साइलेंट। ठीक है, इस दे विच पूछा गया आप ब्लैंक दे विच क्या आऊगा इस दे विच आएगा एज ही डिड नॉट नो वट टू से ही रिमेन्ड साइलेंट। आंसर है इस क्वेश्चन अपना ए ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट देखो डैश रेफर्स टू रिपोर्टिंग समवन एल्स स्टेटमेंट इन यूर ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। यानी इस दे विच पूछा गया आपां नूं उस चीज़ नूं आपां की रैफर करते हैं टू रिपोर्टिंग समवन एल्स। ठीक है, किसी होर दी स्टेटमेंट जदों है जिहड़ी दित्ती जाती है। ठीक है, इन यूर ओन वर्ड्स जदों अपने वर्ड्स दे विच किसी होर दी स्टेटमेंट है जिहड़ी वो दित्ती जाती है। ठीक है, विदाउट चेंजिंग द रिमेनिंग मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, उसका जिहड़ा स्टेटमेंट का अर्थ है मीनिंग है वो चेंज नहीं होंदा, उसनूं आपां की बोलते हैं। ठीक है, आपां इस क्वेश्चन में पूछा गया है की बोलते हैं उस चीज़ में आपां उसनूं बोलते हैं आपां इनडायरैक्ट स्पीच, यानी इस क्वेश्चन आंसर है अपना डी ऑप्शन। द वर्ब प्रेजेंट इन द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ नोन एज डैश।
ठीक है। जो वर्ब प्रेजेंट होंदी है रिपोर्टिंग स्पीच दे विच उसनूं आपां की बोलते हैं, ठीक है। उसनूं की बोलिया जाता है, उसनूं बोलिया जाता है रिपोर्टेड वर्ब। इस क्वेश्चन आंसर है बी ऑप्शन, रिपोर्टेड वर्ब। उस तो बाद नेक्स्ट देखो 10 नंबर क्वेश्चन, अ डैश सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। उसनूं आपां उस सेंटेंस नूं किस प्रकार का सेंटेंस बोलते हैं, किस प्रकार का वाक बोलते हैं जिस दे विच एक इंडिपेंडेंट क्लोज होंदा है ते एक जां फिर एक तो ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोज होंदे ने, उन्हां नूं आपां की बोलते हैं, उन्हां नूं बोलते हैं आपां कंपलैक्स सेंटेंसिस। आंसर इस क्वेश्चन बी ऑप्शन, कंपलैक्स सेंटेंस। डैश रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट यूजली गो टुगैदर, ठीक है। उस चीज़ नूं आपां की रैफर करते हैं, उसनूं की बोलते हैं जिस दे विच गल की जाती है ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट यूजली गो टुगैदर, ठीक है। उसके लिए आप की वर्ड यूज़ करते हैं, किहड़ा वर्ड यूज़ करते हैं, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं कोलोकेशन। आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, कोलोकेशन। डैश टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन बिगन इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है। उस टेंस में आप की बोलते हैं जिस दे विच जिहड़ा एक्शन है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, इन द पास्ट ते हुण तक चल रहा है, ठीक है। वो किहड़ा सेंटेंस होंदा है ये पूछा गया अपन इस क्वेश्चन दे विच। उसनूं की बोलिया जाता है, उसनूं बोलिया जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। आंसर इस क्वेश्चन अपना डी ऑप्शन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। कैन यू स्वेयर टू हिज डैश इन योर हाउस दैट इवनिंग, ठीक है। कैन यू स्वेयर टू हिज डैश इन योर हाउस दैट इवनिंग, अपन पूछा गया इस दे विच की यूज़ होगा, ठीक है। इस दे विच आपां यूज़ करांगे डी ऑप्शन, हैविंग बीन। कैन यू स्वेयर टू हिज हैविंग बीन इन योर हाउस दैट इवनिंग, यानी आंसर क्वेश्चन का बनेगा जोड़ा वो बनेगा डी ऑप्शन, हैविंग बीन। वुड यू अप्रूव इफ आई हैड दिस आर्टिकल, वुड यू अप्रूव इफ आई हैड दिस आर्टिकल, पूछा गया अपन अगे की आऊगा इस दे विच आएगा कॉपीड, ठीक है, कॉपीड। वुड यू अप्रूव इफ आई हैड दिस आर्टिकल कॉपीड, ठीक है। द डॉग हैड रन अवे एंड द किड्स डैश फाइंड इट तो दे वर लुकिंग फॉर इट द होल डे, यानी अपन पूछा गया इस क्वेश्चन में जोड़ा ब्लैंक यूज़ होगा, यानी ब्लैंक दे विच की यूज़ कर सकते हैं आप, इस दे विच आप यूज़ कर सकते हैं कुड नॉट, ठीक है, कुड नॉट। द डॉग हैड रन अवे एंड द किड्स कुड नॉट फाइंड इट तो दे वर लुकिंग फॉर इट द होल डे, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाऊगा अपना वो की बन जाऊगा डी ऑप्शन, कुड नॉट। ये 15 क्वेश्चन सी इंग्लिश के जोड़े आपने कवर कर लिए, तुसी मैच कर लो, ठीक है। मैच करके तुसी कमेंट बॉक्स के लिख के जरूर दसना है कि 60 क्वेश्चनों के विचों जिहड़े पहले कवर कर रहे हैं आप, ठीक है, वो किन्ने क्वेश्चन तुहाडे सही हो गए, ठीक है। उस तो बाद पंजाबी के क्वेश्चन देखो, शुद्ध शब्द जोड़ किहड़ा है, इन्हां दे विचों जिहड़ा शुद्ध शब्द दिता गया है वो किहड़ा है, वेड़ा। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वेड़ा दिता गया है बट जी सही स्पैलिंग ने सही जोड़ है वो किहड़ा है, वावे नूं सिहारी हाहा डाले नूं कन्ना, वेड़ा। इसका आंसर बन जाएगा अपना वेड़ा। दुराचार जो शब्द है इस दे विच अगेतर की है, दुराचार जो शब्द है इस दे विच जो अगेतर है वो की है, दुर। इसका आंसर बनेगा अपना दुर, ठीक है। दुराचार जो शब्द है इस दे विच जो अगेतर है वो की है, दुर। लुटेरा, लुटेरा जो शब्द है इस दे विच पिछेतर किहड़ा है, इस दे विच पिछेतर है एरा, ठीक है। इस दे विच जो पिछेतर है वो किहड़ा है, एरा। ईड़ी नूं लावां रारे नूं कन्ना, एरा। शिष्टाचार जो शब्द है इसका समानार्थक शब्द दसो, शिष्टाचार जो शब्द है इसका समानार्थक जो शब्द है वो की है, तहजीब। आंसर है इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन, तहजीब। अकृतकन दा विरोधी शब्द दसो, ठीक है। जो अकृतकन शब्द है इसका विरोधी शब्द की है, इसका जो विरोधी शब्द है वो की है, स्वीकृत। इस क्वेश्चन आंसर है अपना बी ऑप्शन, स्वीकृत। इस दे विच पूछा गया आपां नूं जातिवाचक नाम दसो, जातिवाचक नाम आपां नूं पता होना चाहिए है, आम नाम नूं ही आपां की बोलते हैं, जातिवाचक नाम बोलते हैं, ठीक है। इस दे विच जो जातिवाचक नाम दिता गया है वो दिता गया है ए ऑप्शन, मुंडा। नाम दीयां कितनियां किस्मां ने, 5 ने, तुहानूं सब नूं पता होगा, आम नाम, खास नाम, जातिवाचक नाम, ठीक है, समूहवाचक नाम हो गया, भाववाचक नाम हो गया, 5 प्रकार का नाम होंदा है, ये तुहानूं सब नूं पता ही होगा। आंसर बन जाऊगा बी ऑप्शन, 5, ठीक है। मेरा एक जमाती है जिहड़ा हर वेले पढ़दा रहिंदा है, ठीक है। जिहड़ी इस दे विच जो जिहड़ा वर्ड यूज़ किया आपां ने, शब्द यूज़ किया जिहड़ा, यह किस किस्म का है, यानी इस दे विच जो किस्म है पड़नाव की, वो किहड़ी किस्म है, यह जो पड़नाव की किस्म है वो है संबंधवाचक पड़नाव, यानी इस क्वेश्चन आंसर है अपना सी ऑप्शन, संबंधवाचक पड़नाव।
ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਦੱਸੋ। ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਨੇਕ। ਆਨਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਨੇਕ। ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਰਿਹਾ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ? ਜੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ? ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ। ਆਨਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ। ਜੋ ਦੋ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਨਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਡੈਸ਼ ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ। ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਹਾਵਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ। ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਖਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਨਾ ਤੁਰੀ ਬਾਬਾ ਤਿਹਾਈ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਿਹਾਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਈਲ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਿਸਲ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਸਲ। ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਹੁਕਥਨੀ। ਆਨਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਹੁਕਥਨੀ। ਬਹੁਕਥਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ। 15 ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸੀ, 15 ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੈੱਟ ਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਸੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 10 ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਾਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਾਈ। ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੌਨ ਵੌਨ ਨਿਊਮੈਨ ਨੇ। ਆਨਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੌਨ ਵੌਨ ਨਿਊਮੈਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰਮ 8000 ਸੀ, ਪਰਮ 8000। ਆਨਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਰਮ 8000। ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਵਿਦਿਨ ਅ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਨ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। FTP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਯਾਨੀ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਟ ਤੇ ਨਿਬਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਾਈਟ ਤੇ ਨਿਬਲ। ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਹਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈਟ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਫ ਬਾਈਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨਿਬਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 4 ਬਿਟਸ। ਆਨਸਰ ਡੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ 8 ਬਿਟਸ ਤੇ 4 ਬਿਟਸ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨੇਬਲਸ ਅਸ ਟੂ ਸੈਂਡ ਦ ਲੈਟਰ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨਸ ਇਨ MS ਵਰਡ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ MS ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਲ ਮਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਨਸਰ ਸੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਮੇਲ ਮਰਜ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਯਾਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪ੍ਰੈਸ Ctrl+End ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ Ctrl+End। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 100ਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ Ctrl+Home। ਠੀਕ ਹੈ, Ctrl+Home ਯਾਨੀ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਵਟ ਡਜ਼ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਕੰਸਿਸਟਸ ਆਫ। ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਨਸਰ ਡੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 40 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਆਫਿਸ 2007। ਜੋ MS ਆਫਿਸ 2007 ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ PPTX। .PPTX 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ? .PPT। ਠੀਕ ਹੈ, 2007 ਦੇ ਲਈ PPTX ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੈਟਲ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਨੋਨ ਟੂ ਹੜੱਪਨਸ। ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੜੱਪਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਲੋਹੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਇਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 42 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਤਕਸ਼ਿਲਾ was one of the important center of leading in ancient India till its decline in। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਆਪਣੇ ਪਤਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀ? ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੀ 5th ਸੈਂਚੁਰੀ CE ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ।
विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ बुद्धिस्ट टैक्सट। ठीक है, इन्हां विचों किहड़ा बोधि पाठ है, इन्हां दे विच जो बोधि पाठ है वो किहड़ा है, अगामास यानी आगम। ठीक है, आगम्स बोलते हैं इन्हूं आपां। इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन आगम। उस तो बाद एक फेमस स्टोरी है हीर, इनू किने लिखिया, इसनूं लिखिया वारिस शाह ने लिखिया। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना वारिस शाह। ठीक है, वारिस शाह। उस तो बाद नेक्स्ट देखो, दुल्ला भट्टी इज़ द फोक हीरो ऑफ पंजाब, ही रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द रेवन्यू पॉलिसी ऑफ। दुल्ला भट्टी पंजाब के लोक नायक है, दुल्ला भट्टी जो है पंजाब का लोक नायक है। ठीक है, उसने पूछा गया अपन किहड़ा मालिया नीति के विरुद्ध बगावत की सी। ठीक है, किहदे खिलाफ की सी, अकबर के खिलाफ की सी। आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन अकबर। उर्स अट्रैक्ट्स मिलियंस ऑफ डिवोटीज, इट उर्स लखां श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, यह डैश। ठीक है, इस दे विच जो 46 नंबर क्वेश्चन दिता गया आपको, इसका आंसर की है, इसका आंसर है कमैमोरेट्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ सूफी सेंट। ठीक है, जो उर्स अट्रैक्ट करता है, ठीक है, मिलियंस ऑफ डिवोटीज को, क्यों ये याद करता है किस डेथ एनिवर्सरी ऑफ सूफी संत, यानी जो सूफी संत की बरसी मनाता है, इस करके ये मिलियंस लोग ने जिहड़े इत्थे अट्रैक्ट होंदे ने, आकर्षित होंदे ने, इस करके आंसर बन जाऊगा बी ऑप्शन। उस तो बाद नेक्स्ट देखो, वेयर इज़ द श्राइन ऑफ बाबा फरीद लोकेटेड। बाबा फरीद जी की बाबा फरीद जी की जो श्राइन है वो कित्थे सिचुएटेड है। ठीक है, बाबा फरीद जी का स्थान कित्थे है। ठीक है, यह जो स्थान है ये कित्थे लोकेटेड है, पाकपटन दे विच। आंसर बन जाऊगा ए ऑप्शन पाकपटन। गुरु ग्रंथ साहिब कंटेन्स द बानी ऑफ हाउ मैनी भगत्स एंड भट्ट्स, यानी किन्ने भगतां ते भट्टां दी बानी दर्ज है गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जो बानी दर्ज है, किन्ने भगत ते किन्ने भट्ट ने जिन्हां दी बानी दर्ज है, यह ने 15 ते 11। 15 भगत ते 11 भट्ट। आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। विच सिख गुरु इज़ क्रेडिटेड विद स्टैंडर्डाइजिंग द कॉमनली यूज्ड स्क्रिप्ट्स इन पंजाबी इंटू गुरमुखी स्क्रिप्ट। जो गुरमुखी स्क्रिप्ट है, ठीक है, इसका क्रेडिट किहड़े सिख गुरु नूं जाता है, ये जाता है सैकेंड सिख गुरु श्री गुरु अंगद देव जी नूं। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन श्री गुरु अंगद देव जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनन ऑफ अहमद शाह अब्दाली वाज कैप्चर्ड बाय सिक्स। अहमद शाह अब्दाली दी हेठ लिखियां विचों किहड़ी तोप सिखां ने अपने कब्जे विच लै लई सी, यह किहड़ी तोप सी, इसका नाम की है इस तोप का जो नाम है वह है जमजमा। जमजमा तोप जिहड़ी है यह सिखां ने अपने कब्जे दे लै ली सी, जो अहमद शाह अब्दाली की तोप सी। इसका आंसर है अपना जमजमा। हाउ मैनी कुकाज वर ब्लोन बाय ब्रिटिश बाय ट्राइंग टू द माउथ ऑफ कैनन। अंग्रेज़ों ने तोप के मूँह नाल बन के किन्ने डाकू उड़ाए सी, यह जो उड़ाए सी 66 66 डाकू। आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 66 डाकू। द फेमस बैटल ऑफ सरागढ़ी वाज फाउट इन। जो सरागढ़ी की मशहूर लड़ाई है कदों लड़ी गई सी, यह 1897 के लड़ी गई सी। आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 1897। द अग्रेरियन एगिटेशन ऑफ पंजाब इन 1907 वाज लॉन्चड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। 1907 विच पंजाब का खेती अंदोलन हेठ लिखियां विचों किस कारण करके शुरू किया गया सी, यह किया गया सी किस कारण करके, यह किया गया सी कॉलोनाइजेशन बिल, यानी जो बस्तीकरण बिल सी इसके अगेंस्ट यह जो लॉन्च किया गया सी अग्रेरियन एगिटेशन पंजाब दे विच 1907 दे विच। आंसर इस क्वेश्चन अपना बस्तीकरण बिल। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वाज सैट अप बाय द ब्रिटिश, यानी जो जलियांवाला बाग मैसेकर होया सी इसनूं इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया सी। इस कमेटी का नाम की है, इसका नाम है हंटर कमेटी या फिर हंटर कमीशन भी बोलते हैं आप। आंसर इस क्वेश्चन सी ऑप्शन हंटर कमेटी। उस तो बाद नेक्स्ट देखो 55 नंबर क्वेश्चन, पगड़ी संभाल जट्टा यह किसने लिखा, यह बांके दयाल ने लिखा सी, बांके दयाल जी ने। आंसर बनूगा बी ऑप्शन बांके दयाल। हाउ मैनी पैसेंजर्स वर ऑन बोर्ड इन कामागाटा मारू शिप, यानी कामागाटा मारू जो जहाज़ सी इसदे विच किन्ने यात्री सवार सी, इसदे विच यात्री जिहड़े सवार सी उन्हां दी संख्या कितनी सी, उन्हां दी संख्या सी 376 यानी 376। आंसर इस क्वेश्चन अपना ये ऑप्शन 376। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज का जिहड़ा संस्थापक सी वो कौन सी, आर्य समाज को फाउंड किसने किया सी, यह किया सी किस व्यक्ति ने, इन्हां दा नाम है दयानंद सरस्वती जी। आंसर इस क्वेश्चन है ऑप्शन दयानंद सरस्वती जी। जो लैफ्टिनेंट गवर्नर सी पंजाब के जलियांवाला बाग मैसेकर के टाइम के उपर वो कौन सी, ये सी माइकल ओडायर। आंसर इस क्वेश्चन है ऑप्शन माइकल ओडायर। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द राइटर ऑफ
अज आखां वारिस शाह नूं, ठीक है, किते कबरां विचों बोल, अज आखां वारिस शाह नूं किते कबरां विचों बोल, इसके लेखक कौन है, यह किसने लिखा है, यह लिखा है अमृता प्रीतम ने। आंसर बनूगा इस क्वेश्चन अमृता प्रीतम। 60 नंबर क्वेश्चन देखो जो इस सैट का लास्ट क्वेश्चन है। द मैमोरीअल डेडिकेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल इन पंजाब इज लोकेटेड एट, पंजाब विच सुतंत्रता संग्राम नूं समर्पित यादगार कित्थे है, यह कित्थे स्थित है, करतारपुर साहिब दे विच, करतारपुर दे विच। आंसर बन जाऊगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करतारपुर। यह अपना सैट ए सी इस पेपर का, जो सैट 1 सी इस पेपर का, जिस दे विच जिहड़े पहले 60 क्वेश्चन सी, ठीक है, जो पेपर सी दे विच पूछे गए सी, इन्हां नूं आपां डिस्कस किया है इस वीडियो दे विच 60 क्वेश्चनस नूं, ठीक है। इस तो बाद मिलते हैं आप सैट नंबर 2 दे विच, जिस दे विच आपां जिहड़े 61 तो लैके 120 नंबर क्वेश्चन तक जिहड़े क्वेश्चनस ने उन्हां नूं आपां डिस्कस करांगे सैट नंबर 2 दे विच, डिटेल दे विच डिस्कस करांगे आपां उन्हां नूं भी। उस तो बाद सैट नंबर अपना जिहड़ा 3rd आऊगा उस दे विच जिहड़ा पेपर पंजाबी क्वालीफाइंग दा पूछा गया सी पार्ट ए पेपर का, वो डिस्कस करांगे आपां 3rd सैट दे विच, ठीक है। जो बच्चे वीडियो पेपर के लिए तो PTE+B क्लर्क पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो नूं जिहड़ा है देख सकते हैं, क्योंकि ये जो पेपर्स ने ये भी PTE+B के द्वारा ये कंडक्ट करवाए जाने ने। बहुत ज़्यादा जोड़े पेपर्स ने साडे द्वारा जो MCQs ने प्रिपेयर किए गए हैं 5500+ MCQs उन्होंने डायरैक्ट देखने को मिले ने इस पेपर के 5500+ MCQs ने, सारे सबजैक्ट्स के क्वेश्चंस ने। इन्होंने 5500 क्वेश्चन के चाहे मैथ के होण, रीजनिंग के होण, करंट अफेयर्स के होण, इंग्लिश के पंजाबी के सारे सबजैक्ट्स के क्वेश्चंस ने। बहुत ज़्यादा जोड़े क्वेश्चंस ने वो इन्हों के देखने को मिले ने। जो साडे द्वारा पूरा एनालिसिस किया गया पेपर का उदों पता लग्या कि बहुत ज़्यादा जोड़े क्वेश्चंस ने वो इस इन्होंने MCQs के डायरैक्ट देखने को मिले ने बच्चों को पेपर के। इस करके जोड़े बच्चे वीडियो पेपर के लिए तो क्लर्क पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इन्होंने 5500 MCQs को परचेज कर सकते हैं। किमें परचेज करोगे तुसीं, इस नंबर के उपर तुहानूं WhatsApp के उपर मैसेज करना है 7098688826, ये साडा WhatsApp का नंबर है। इस दे उपर जिहड़ा है मैसेज करना है तुहानूं लिखना है PTE+B के लिए साने 5500 MCQs परचेज करने ने। साडे द्वारा तुहानूं जिहड़ा है शेयर कर दिता जाऊगा किवें तुहानूं परचेज करना है सारी डिटेल, ठीक है। बाकी तुसीं इस नंबर के उपर जिहड़ा गूगल पे, ठीक है, गूगल पे, पेटीएम तो फोनपे, इस नंबर के उपर तीनों अकाउंट बने हुए हैं। इस दे उपर तुहानूं किन्ने पैसे पे करने ने, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़, 500 रुपये के विच तुहानूं 5500+ MCQs प्रोवाइड किए जाएंगे, जिस दे विच करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ जो ने इन्हां दी नाल तुहानूं वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलूगी नाल दी नाल, ठीक है। वीडियो एक्सप्लेनेशन के लिए तुहानूं एक प्राइवेट टैलीग्राम ग्रुप के विच ऐड किया जाऊगा, जिहदे विच तुहानूं जिहड़ी वीडियो एक्सप्लेनेशन है वो भी तुहानूं शेयर की जाऊगी। इन्हां 5500 MCQs दे विच जो रीजनिंग, मैथ तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उन्होंने लिए तुहानूं प्राइवेट टैलीग्राम ग्रुप के ऐड किया जाऊगा, जिस दे विच तुहानूं सारियां वीडियो एक्सप्लेनेशन भी शेयर की जाएगियां, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ने ये, इन्हों कवर करके जरूर जाना है तुहानूं जिहड़े बच्चे वीडियो के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि PTE+B का जिहड़ा क्लर्क होना है वो 15 तरीक को होना है, 15 जुलाई को होना, ठीक है। आई थिंक 15 जुलाई ही डेट रखी गई है इन्हों के द्वारा। जो पेपर है तुहाडा PTE+B क्लर्क का वो 15 जुलाई को कंडक्ट किया जाऊगा हुण, क्योंकि अपने को सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं 15-20 दिन ही बचे ने इस पेपर के लिए भी। इस करके जोड़े बच्चे क्लर्क के लिए डेडिकेटेड ने तो क्लीयर करना चाहते हैं तो वो साडे जिहड़े MCQs ने उन्होंने प्रिपेयर करके जरूर जान। इस दे विच भी क्वेश्चन देखने को मिले ने, तो साडे द्वारा यह भी दावा किया जाता है कि तुहाडे जिहड़े पेपर ने क्लर्क का वीडियो का उन्होंने भी तुहानूं जिहड़े क्वेश्चन ने वो डायरैक्ट देखने को मिलेंगे इन्हां 5500+ क्वेश्चन के विचों, ठीक है। इस दे उपर तीनों अकाउंट बने हुए हैं, इस दे उपर 500 रुपीज़ पे करने ने, ठीक है। साडी तरफ तो तुहानूं 1 घंटे के विच जिहड़े ये सब तो इंपोर्टेंट MCQs ने 5500+ ये तुहानूं तुहाडे WhatsApp नंबर के उपर PDF फॉर्मेट के विच शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तुसीं इन्हां नूं प्रिंट भी करवा सकते हो। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट है इस नंबर के उपर तुसीं मैसेज करके पूछ सकते हो 7009868826, ठीक है। यह सैट 1 से अपना जिस आपने 60 क्वेश्चन कवर कर ले। इस तो बाद मिलते हैं आप सैट नंबर 2 के जिस आप 61 नंबर क्वेश्चन तो लैके 120 नंबर क्वेश्चन तक कवर करांगे। अगर तुहानूं इन्हां 60 क्वेश्चन के किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड डाउट है तो तुसीं कमेंट बॉक्स के कमेंट करके दस सकते हो, तुहाडा जिहड़ा डाउट है वो भी क्लीयर कर दिता जाऊगा। अगर तुहानूं कोई भी गलती लगती है किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड 60 क्वेश्चनों के विचों वो भी आपां चैक करके तुहानूं जिहड़ा है क्लीयर कर देंगे तुहाडे लई, अगर तुहानूं कोई भी डाउट है इन्हां 60 क्वेश्चनों के रिलेटेड, ठीक है। इस सैट दे विच बस इन्ना ही, मिलते हैं आप इस पेपर के सैट नंबर 2 के।
ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੇ ਇਹ 5500 MCQs ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। 500 ਰੁਪੀਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ MCQs ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ P+P MCQs। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।